हेलो एवरीवन। अगर आप पिछले काफी महीनों से तैयारी कर रहे हैं तो ये 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बायोलॉजी के। हर साल क्वेश्चन आते हैं इनमें से, लगभग हर साल क्वेश्चन आते हैं। और ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो मेहनत से पढ़ाई करते हैं, उन लोगों के लिए नहीं जो बस टाइम पास के लिए वीडियो देखते हैं। ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, उसके बाद इस वीडियो बनाने का पर्पस तभी कंप्लीट होगा जब आप ये बने गए बताए गए टॉपिक्स को लिखें एक जगह और उनकी प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। ठीक है। अभी ये वीडियो देखने के तुरंत बाद आप ये क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, उनके आंसर्स कर लीजिए, आपको एटलीस्ट श्योर शॉर्ट 5 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर नहीं तो हमेशा की तरह आप इस बार भी एग्जाम देने जाएंगे और एग्जाम क्लियर नहीं होगा। मेहनत करिए भाई। मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ। नंबर 1, सेल्स। सेल्स से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप मैं आपसे पूछ दूं कि व्हाट इज ए सेल, तो आप बता देंगे द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। लेकिन इतने से एग्जाम नहीं निकलेगा। आपको एग्जाम में पता होना चाहिए इसके डेप्थ में। ठीक है। आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाइए सेल्स को लेके जितने हैं, और देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रखा है। जो मेरे नोट्स हैं उसमें भी मैंने सेल को क्लियरली बता रखा है और उसके साथ प्रीवियस क्वेश्चन पे मार्क भी कर रखा है कहाँ से पूछा है। इसमें क्या बोल रहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीडीएस सीएपीएफ एनडी एग्जाम। और 10 से ज्यादा क्वेश्चन 3 साल से आगे देख लिए हमने। हमेशा हर साल आपको क्वेश्चन देंगे। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं आपको बीच में बताते रहूंगा, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसके माइटोकॉन्ड्रिया पूरा पूरा पढ़ो। इसके बाद इसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कर लो, दिशा की बुक से या कोई भी अच्छी बुक, आजकल बहुत अच्छी अच्छी बुक आती हैं, कहीं से भी आप कवर कर लो उसको। दूसरा, लाइजोसोम्स। LYSOSOMES, लाइजोसोम्स। सुसाइड बैग्स बोलते हैं इनको। ये खुद ही से एंड अप हो जाते हैं, सेल खुद डाइजेस्ट करने में, खुद ही की सेल डाइजेस्ट कर लेते हैं और खुद सुसाइड कर लेते हैं। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन है, सुसाइड बैग किसको बोलते हैं। गोल्गी एपेरेटस। गोल्गी एपेरेटस, ये इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। टॉपिक्स मैंने आपको 6 बोले हैं बस, पर कम से कम 20 टॉपिक बता दूंगा मैं आपको, आप बस नोट डाउन करते रहिए। लाइसोसोम्स हो गया, गोल्गी एपेरेटस हो गया। उसके अलावा रफ एंडी प्लाज्मिक रेटिकुलम और सिंपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER SER, ये दोनों पढ़ लेने, यहाँ से क्वेश्चन हर हमेशा आपको दिखते रहेंगे। प्लास्टिड्स, ये एनिमल सेल में होते हैं या प्लांट सेल में होते हैं, ये क्वेश्चन आपको CDS 2018 के सेकंड वाले में आ रखा था। और आपको अगर डेली फ्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ फ्री में डेली MCQ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सब आते हैं। ठीक है। लिंक मैं आपको दे दूंगा वीडियो में, आप देख लेना नीचे डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा डेली इंस्टाग्राम पे भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, अपने नोट्स में दिखाता हूँ कहाँ से क्वेश्चन आ रखे हैं, तब वहाँ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा प्लास्टिड हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से हर साल नहीं तो हर 2 साल में एक बार क्वेश्चन आ जाते हैं। क्योंकि देखिए बायोलॉजी और फिजिक्स कुछ हमेशा यूपीएससी क्या करती है, टॉपिक्स पूछती है करंट अफेयर्स की। लेकिन बायोलॉजी में कोरोना को छोड़ के आज तक का कुछ ऐसी चीज नहीं हुई जो आपको टॉपिक एग्जाम में आए। ठीक है। जो करंट इवेंट में चल रहा है वहां से लिंक करके आए। लेकिन यूपीएससी के पास एक सेट फॉर्मूला है, वो कुछ कुछ क्वेश्चन क्या करती है ना, एनसीईआरटी से उसके परफेक्ट उनको पता है कहाँ से पूछना है। काला आजार वाला क्वेश्चन पूछ लेगी बायोलॉजी में हमेशा। उसके अलावा डिजीज पूछ लेगी, विटामिन पूछ लेगी कहाँ से आता है। तो ये चीज जो है ना, एक सेट है, रिकॉर्डेड है कि इतना ही आएगा। क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में बढ़ेगा घटेगा तो नहीं। यूपीएससी के पास भी वही क्वेश्चन है। वो कभी सीडीएस में पूछ देती है, कभी एनडीए में पूछ देती है, कभी सीएपी में पूछती है। तो आपको बस करना यही है कि जितने हो सके उतने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख के जाना है कि कहाँ कहाँ यूपीएससी फोकस करती है। रिप्रोडक्शन में पहले तो आपको पहले पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पता होने चाहिए, कौन कौन से हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंस उनकी है। उसके अलावा वेज डिफरेंस क्या होता है, वेज डिफरेंस, DEFERENCNS। ये क्वेश्चन CAPF में 2018 में एक बार पूछ लिया था। तो आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि वेज डिफरेंस क्या होता है। तो आपको मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चंस को अगर पढ़ना है तो उसको अच्छे से समझ के पढ़िए, ताकि कभी भूले ना। अब जो रिप्रोडक्शन है वो प्लांट्स में कैसे होता है और रिप्रोडक्शन एनिमल में कैसे होता है, ये दोनों आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ओवी पेरस क्या होता है, वीवी पेरस क्या होता है, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। मेरे नोट्स में भी दे रखे हैं, वहाँ मैंने क्लियर वन वन लाइन में बता रखा है कि जो एग दे के बर्थ देते हैं वो क्या होते हैं, जो फिर स्पर्म से बर्थ देते हैं वो क्या होते हैं। तो ये चीजें आपको एनसीईआरटी मिलेंगी, नोट्स मिलेंगी, वहां से कवर करना है। ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन CDS में 2018 में ही आया था, ये क्वेश्चन भी सेकंड वाले में, कि कौन सा ऐसा ऑप्शन यहाँ है जो गलत है रिप्रोडक्शन से लेके प्लांट्स में। उसमें था कि प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन नहीं होता, एनिमल से, वाटर से, विंड से या फंगस से। अगर आपके पास आंसर है आप नीचे आंसर दीजिए। इसका आंसर वैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है फंगस से नहीं होता, बाकी सबसे कैसे ना किसी तरह की रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होता है। ठीक है। इसके अलावा हार्मोन्स भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताते रहूंगा। रिप्रोडक्शन यहाँ पर को आपको हो गया, अच्छे से आपको पढ़ना है कि एक जो माँ बच्चे को जन्म देती है उसका पूरा पूरा साइंस क्या है। ठीक है। स्पर्म से लेके बेबी तक का क्या रिलेशन है, और फीटस, बेबी, जाइगोट, इन सब ये सब का डेफिनेशन, इनका मतलब क्या है, जाइगोट क्या होता है, ठीक है, फीटस क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए सब चीजें। वैसे अगर आप एग्जाम नहीं भी देना तो भी पता होना चाहिए, लेकिन अच्छे से पढ़ के जाइए इनको और अच्छे से प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस को, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं यार हमेशा। ठीक है। हॉर्मोन्स में जाते हैं आगे। हॉर्मोन्स में क्या है, प्लांट हॉर्मोन्स कौन कौन से होते हैं, साइटोकिनिन क्या होता है, साइटोकिनिन। ठीक है।
इसके बाद एब्सिसिक एसिड क्या होता है। ये क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं मेरे नोट्स में, अगर आप देख लेंगे क्लास 9th के राइट साइड वाले पेज, मेरे को पेज भी याद है अभी, वहां से हर लाइन में एक ना एक क्वेश्चन दे रखा है। आपको कुछ नहीं करना है, डेली प्रीवियस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना है। अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आइए, वर्ती वर्दी पे, वहाँ फ्री में आपको डेली एमसीक्यू और प्रीवियस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कराता हूँ, वहां पे करिए। उसके अलावा इंस्टाग्राम में करना है, ठीक है, डेली प्रैक्टिस करना है। और एनिमल्स में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं ये आपको पढ़ने, एनिमल्स यानी कि ह्यूमन बींग्स भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। एस्ट्रोजन क्या होता है, एस्ट्रोजन, ठीक है। इसके अलावा काफी, एड्रेनलिन क्या होता है, एड्रेनलिन रश भी बोलते हैं इसको। ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं। और काफी टॉपिक्स ऐसे जो मेरे को याद भी नहीं आ रहे लेकिन हमेशा क्वेश्चंस में आते हैं। आपको अगर डायरेक्टली पता करना है तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एक बार देख लीजिए उठा के, ठीक है। इसमें भी देखिए 8 क्वेश्चंस आ रखे हैं यहाँ से, सीधे सीधे हार्मोन से, हर साल आपको दिखते ही हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट, टिश्यूज। टिश्यू एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों टाइप से क्वेश्चन आता है हमेशा एग्जाम में। सीएपीएफ हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, कहीं से भी आते हैं क्वेश्चन से। पहला हार्ट के बारे में, हार्ट में खून कहाँ से कहाँ जाता है, ठीक है, कौन कौन सी वीन कौन सा हार्ट ले जाती है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो कौन सी वीन में जाता है, कौन सी आर्टरी का क्या काम होता है। जो ब्लड है वो जो लेफ्ट वेंट्रिकुलम होता है वहां से लेकर राइट में कैसे जाता है, फिर कहाँ आता है, फिर लंग्स में कहाँ मिलता है खून, साफ खून कहाँ मिलता है। ये सब चीज छोटी छोटी क्वेश्चंस हैं, यूपीएससी घुमा घुमा के पूछती है। अगर आपने एक बार बेसिक इसका समझ लिया ना कि कैसे खून कहाँ जाता है, कौन कौन सी आर्टरी का क्या काम रहता है, फिर यूपीएससी कैसा भी क्वेश्चन पूछते हैं आपको आपको आंसर करने में झिझक नहीं होगी। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्लस कॉन्सेप्ट क्लियरिटी वो आपको रिवीजन से होगा भाई। रिवीजन जितना अच्छा आपका होगा उतने अच्छे आपके क्वेश्चन बनेंगे। उसके अलावा किडनी, किडनी का फंक्शन, लीवर का फंक्शन, बाइल जूस का रिलेशन क्या है, ये आपको डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। उतना मेरे को पता नहीं इसको लंग्स और किडनी क्या इतना पसंद रहते हैं, हमेशा यूपीएससी पूछता है इनसे क्वेश्चन, ठीक है। डाइवर्सिटी इन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, हर साल। आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, बायोलॉजी में यूपीएससी को पता नहीं क्या पसंद आ गया है, एनडीए हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, सब जगह इस चैप्टर से पूछा क्वेश्चन। आप देख लीजिए। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप इंस्टाग्राम पे जाइए और मेरी जो स्टोरीज हाईलाइट्स रहती है वहां देख लीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और नोट्स जो है वहां पर को इस टॉपिक को आपको हर दूसरा क्वेश्चन दिखेगा वहां से। यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, ए की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी, बी की कमी से क्या होता है, सी से स्कर्वी क्या होता है, एफ से क्या होता है, क्लोरीन की कमी से दांतों में डिके होता है। काफी चीजें हैं, वन वर्ड है जो मैंने टेबल दे रखी है नोट्स में, आप उतना पढ़ के जाओ, वहीं से वहां से बाहर से आएगा ही नहीं कभी, उतना पढ़ लो बस, ठीक है। अगर उतना भी नहीं पढ़ना, डेली प्रीवियस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, यूट्यूब पे, सॉरी टेलीग्राम पे, वहीं से भी आ जाएगा। वरना अगर आपके पास एनसीईआरटी है सोने पे सुहागा, वहां से पढ़ लो, ठीक। तो ये था, ये कुछ टॉपिक्स थे जिससे कि मेरे को लगा कि आपके एग्जाम्स में आए। कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो मैंने पार्ट 2 के लिए रख रखे हैं। आप इतने बेसिक पहले पार्ट 1 क्लियर कर लीजिए, उतने अगर आप पार्ट 1 में आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया, अगर अभी अभी बैठ के आपने पार्ट 1 भी क्लियर कर लिया तो पार्ट 2 भी करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ज्योग्राफी की सीरीज, जो ज्योग्राफी पार्ट 1 कवर हो गया, पार्ट 2 में जल्दी लाऊंगा। उसके अलावा बायोलॉजी हो गया, पार्ट 2 इसका आएगा, केमिस्ट्री जल्दी आने वाला है, फिजिक्स पार्ट 2 आएगा और पॉलिटी पार्ट 2 आएगा। आप बस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करिए और मैं आपके साथ हूँ। अगर आपको डेली प्रैक्टिस करना है, मैंने आपको बताया रहेगा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। कोई डाउट हो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन पेपर्स एवरी डे, ठीक है। आई होप यू फाइंड दिस सीरीज क्वाइट यूजफुल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।